यूनिट 3 हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो बेसिकली देखो इमरान भाई, इसमें क्या सीन है ना, इसमें 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। ये पीछे मत देखो अभी। इसमें टेस्ट होता है जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, सिंबल एक्स जैसा होता है। ये 3 टेस्ट होते हैं। इसका पूरे टॉपिक का ना ये मोटिव क्या होता है, किसी भी हमें क्वेश्चन में दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसकी ना कंडीशन चेक करनी पड़ती है कि मान लो 100 रुपए का एक सामान है, क्या 10 साल बाद वो 110 का बिकेगा नहीं बिकेगा। तो ऐसे ऐसे कंडीशन चेक करनी पड़ती है, हाइपोथेसिस दी हुई होती है, वो टेस्ट करनी पड़ती है। ये 3 टेस्ट लगा के जेड टी का स्क्वायर। अब इनकी ना कंडीशन होती है, इनमें ना सबसे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी, खुद ही पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है, मतलब टोटल सैंपल साइज होता है हमारा, पॉपुलेशन साइज होती है हमारी। मान लो 100 सैंपल टेस्ट करने, जिसमें से 60 डिफेक्टिव हैं और 40 सही है। तो इसमें ना ये सैंपल्स हो गए, 60 सैंपल्स 100 में से और 40 सैंपल्स 100 में से। तो ये सैंपल होता है पॉपुलेशन की, जो मेजर पॉपुलेशन होती है उसके स्मॉल पार्ट्स को सैंपल बोलते हैं। तो सेम जैसे हमारी पॉपुलेशन की मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस होती है सिग्मा स्क्वायर, वैसे हमारी पॉपुलेशन की होती है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और ये सिग्मा स्क्वायर। अब मैंने तुम्हें याद रखो नॉर्मल पॉपुलेशन समझाया था, z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा था। और वहाँ पे मैंने बताया था कि म्यू कैसे निकालते हैं, म्यू निकालते हैं ई एफ एक्स बाई ई एफ मीन। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट में होता है वेरिएंस स्क्वायर, और वेरिएंस होता है हमारा ई एफ एक्स स्क्वायर बाई ई एफ माइनस मीन स्क्वायर। याद है ना। तो वही सारे टर्म्स यहाँ पे यूज होंगे। वो जो जेड था ना नॉर्मल पॉपुलेशन में, वो जेड टेस्ट था। अब जो क्राइटेरिया आता है, ये सब भूल जाओ, ये सब बेकार की चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें बस एक थ्योरी और इम्पोर्टेंट है, टाइप 1 एरर होता है, टाइप 2 एरर होता है। टाइप 1 एरर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो होती है ना गुड होती है, यानी कि गुड थिंग को हम बैड कंसिडर कर देते हैं, ये हो गया हमारा टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर क्या हो गया, हम सॉरी एक मिनट, कहाँ गया, हाँ, गुड थिंग को हम बैड कंसिडर कर देते हैं, यानी कि कोई भी आउटकम, जैसे डिफेक्टिव पीस है, मान लो कोई गुड पीस है एक डिफेक्टिव पीस है, तो एक गुड पीस को हमने क्लासीफाई कर दिया बैड पीस, तो ये होता है टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर क्या होता है हमारा, बैड पीस को गुड बता देते हैं, हम बैड को हम गुड कंसिडर कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं व्हेन बैड, रिजेक्ट व्हेन गुड, टाइप 1 एरर। तो ये सब बेसिक्स है, अभी ना कुछ फॉर्मूलाज होते हैं हमारे, ठीक है। अब जेड टेस्ट कैसे पहचानना है, टी टेस्ट कैसे पहचानना है, और काई स्क्वायर टेस्ट कब लगाना है, ये सब ना क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जेड टेस्ट जब लगाना हो जब हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हो या अननोन हो, लेना देना नहीं है। सैंपल साइज जो हो ना, एन होता है हमारा पॉपुलेशन या सैंपल साइज, तो ये हमारा 30 से बड़ा हो तो जेड टेस्ट लगाना होता है। टी टेस्ट कहाँ गया, टी टेस्ट जब एन हमारा लेस देन 30 हो और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो, एन के आगे पता चलेगा। और काई स्क्वायर टेस्ट तो बस एक ही पर्टिकुलर कंडीशन में लगाते हैं, बहुत ही रेयरली लगता है। तो पहले मैं सबके फॉर्मूला दिखा देता हूँ ना। जेड टेस्ट के अंदर ना 3 चीज़ें आती हैं, मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंगल मीन, डिफरेंस ऑफ मीन, डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और सिंगल प्रोपोर्शन। ये 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये सब ना जेड टेस्ट में आते हैं जब ये कंडीशन सब में वैलिड है, एन ग्रेटर देन 30 है, सिग्मा नोन हो अननोन हो, लेना देना नहीं है। अब इसमें ना 4 तरीके के क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा सकते हैं बेस्ड ऑन गिवन डेटा। जो भी डेटा गिवन है, अगर कम डेटा गिवन है तो सिंगल मीन वो पता चल जाएगा नीचे, डिफरेंस ऑफ मीन और डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर एक ही पॉपुलेशन का डेटा गिवन है, देख लो, तो ये एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा बाई रूट एन। अब देखो जेड तो होता था ना हमारा एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, ये होता है पॉपुलेशन का। अब अगर हमें पॉपुलेशन से हमें सैंपल पे लगाना है सेम जेड टेस्ट, उसी पॉपुलेशन के एक सैंपल में, तो सैंपल का ना मीन का सिंबल होता है एक्स बार, माइनस ये सैंपल मीन होती है। ये एक्स हमारा वहाँ पे क्या हुआ करता था, जो भी कंडीशन हमें चेक करनी होती थी नॉर्मल पॉपुलेशन में, ये क्या हो गया हमारा एक्स बार हो गया माइनस म्यू। एक्स बार क्या है, सैंपल मीन, ये क्या है हमारा म्यू, क्या है हमारा पॉपुलेशन मीन। अब ये सिग्मा क्या है हमारा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, डिवाइड बाय रूट एन कर देंगे हम, तो ये हमारा सैंपल का बन जाएगा। सॉरी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो मैं नीचे मैंने कर रखा है, कहाँ गया, कहीं तो मैंने लिखा था, खैर नीचे होगा फिर, सैंपल के टर्म
एक मिनट, हाँ ये रहा, देखो ये जो हो गया ना हमारा स्टैंडर्ड एरर, ये सब कुछ नहीं देखना, ये हमारा सैंपल की जो मीन होती है ना हमारी, वो पॉपुलेशन की मीन डिवाइड बाय रूट एन होता है हमारा। सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का क्या होता है, रूट हमारा वेरिएंस स्क्वायर, बस डिवाइड बाय 2n कर दो तो हमारा ये सैंपल का आ जाएगा, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे एस लिख सकते हैं हम। तो ये कुछ सैंपल के टर्म्स हैं, सैंपल में ये टर्म करेंगे तो पॉपुलेशन के टर्म्स में हम सैंपल की मीन वगैरह ऐसे लिख सकते हैं पॉपुलेशन के टर्म्स में, बस एन सैंपल साइज कि एक सैंपल कितना बड़ा वो डिवाइड होता चला जाता है हर जगह। ठीक है, अब मैं क्रोनोलॉजी समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन तुम्हें खुद देखना है। तो अभी तक हमने ये देखा कि अगर एक सैंपल दिया हुआ हो तो ये लगाना है, अगर दो सैंपल दिए हुए हो, दो मीन दी हुई हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हो तो ये लगाना है, सिंगल प्रोपोर्शन दिया हुआ तो ये सारे फॉर्मूलाज देख लो एक बार, ये सारे फॉर्मूलाज एक बार देख लेना, तुम पॉज करके देख लेना। फिर अगर अब इसमें भी ये डेटा गिवन हो तो ये फॉर्मूला आगे लगाना है, ये डेटा ऐसा हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, सिंपल, ये बस केसेस है, ये याद कर लो, नीचे क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा। एन में हमारा डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन है, 5 चीज आ गई। सेम कॉन्सेप्ट हमारे टी टेस्ट में रखते हैं, बस टी टेस्ट में हमारे सेम सेम जैसे ऊपर सिंगल मीन डिफरेंस मीन था, बस इसमें थोड़ा फॉर्मूला वगैरह बदल जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट रखते हैं, बस n लेस देन 30 होता है। क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, ये सारे फॉर्मूला देख लो, काय स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला देख लो, ये सब कुछ समझने की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे क्वेश्चन आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जेड टेस्ट पे, ये सिंगल मीन है, सिंगल मीन में अब देखो ये तो बेकार है, अज्यूमिंग ये भी बेकार क्वेश्चन है, सिंगल मीन का कहाँ है, टाइप 1 टाइप 2 एरर एकदम बेकार है, ये सब नहीं पूछता। हम्म, हाँ ये रहा, यहाँ से आता है जेड टेस्ट, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस सैंपल साइज ग्रेटर देन 30, कहानी है कहानी है कहानी है, सिंगल मीन पे आ गए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ये सब कहानी है कहानी कहानी, क्वेश्चन है कहाँ है, ये रहा, क्वेश्चन दे रखा है नॉर्मल पॉपुलेशन हो गया, मीन दे रखा है पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन दिया तो उसको मीन हमने म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की है। अब सैंपल साइज भी दे दिया, सैंपल ऑफ 400 मेंबर्स, तो सैंपल साइज एन आ गया हमारा, ये वह मीन ऑफ सैंपल मीन भी दे दिया, एक्स बार दे दिया, इज द डिफरेंस सिग्निफिकेंट, ये क्वेश्चन पूछा। अब देखो पूरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ना एक चीज कॉमन होती है, एक होती है हमारी नल हाइपोथेसिस होती है हमारी, एक होती है ऑल्टरनेटेड हाइपोथेसिस होती है हमारी, क्वेश्चन का प्रोसीजर है ये। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, नल हाइपोथेसिस ये है, क्वेश्चन में जो भी पूछो, क्वेश्चन की वर्डिंग बहुत इंडिपेंडेंट चलती है, क्वेश्चन में जो भी पूछो डिफरेंस सिग्निफिकेंस हो, जो भी क्वेश्चन में पूछा होता है ना उसको हम उल्टा लेके चलते हैं, नल हाइपोथेसिस जो भी क्वेश्चन में है हम उसका उल्टा मान के चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, हमने बोला डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, हम ये मान के चले। अब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी हमारा क्वेश्चन पूछा है कि हाँ डिफरेंस सिग्निफिकेंस है, अब एक एक करके टेस्ट लगाते हैं, माना हमने डिफरेंस सिग्निफिकेंस है, जैसे होता था ना हम बचपन में मैथ्स पढ़ते थे, क्वेश्चन में हमें रूट टू इरेशनल है या रैशनल है, तो पहले हम मान के चलते थे लेट इट बी रैशनल, फिर हम एंड में कंक्लूड करते थे इरेशनल। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम रिजेक्ट करते हुए चलेंगे एच नॉट हमारी नल हाइपोथेसिस में, और ऑल्टरनेटेड हाइपोथेसिस में हम ये मान के चलेंगे कि ट्रू है, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को सॉल्व करेंगे, फिर फाइनल आंसर की वैल्यू से हम चेक करेंगे क्या वो सच में ट्रू था जो हम ऑल्टरनेटेड हाइपोथेसिस मान के चले थे, या तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सही है या तो हमारी नल हाइपोथेसिस सही थी कि वो गलत था जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो भाई क्वेश्चन में कैसे करें, तो क्वेश्चन ने पूछा डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, हमने मान के चला डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, किसमें, मीन और दोनों मीन में, सैंपल के मीन में और इसके मीन में, पॉपुलेशन के मीन में। सैंपल का मीन ये रहा, देखो देखने से तो लग रहा है कि हाँ 6.75 6.8 डिफरेंस एकदम ही कम है, सिग्निफिकेंट नहीं है, बट चेक ऐसे नहीं करना है, उससे करना है, फॉर्मूला से करना है। तो ये रहा इसका डिफरेंस सिग्निफिकेंट मान के चलिए, डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। अब यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देम हो गया हमारा। अब देखो इसमें ना टेल टेस्ट आते हैं हमारे, 2 टेल टेस्ट 1 टेल टेस्ट। 2 टेल टेस्ट में क्या होता है ना, अगर वैल्यू देखो कुछ टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सेटअप, ये सब क्या हो गया हमारा, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मैं 1 मिनट, हाँ ये तो 2 टेल टेस्ट हो गया, मैं पहचान भी बताऊंगा, मैं बताता हूँ अभी, रुको मैं टेल टेस्ट बताता हूँ मैं। हाँ देखो
ओके, सिग्निफिकेंट डिफरेंस। देखो, एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे स्ट्रेट सिग्निफिकेंट डिफरेंस पूछा था, तो इसमें बोला था डिफरेंस नहीं है इनमें, मीन्स में डिफरेंस नहीं है, यानी कि सैंपल की जो मीन है, सॉरी पॉपुलेशन की जो मीन है वो सैंपल की मीन के बराबर है। तो इस कंडीशन में जहाँ इक्वल टू जैसा साइन लग जाए, इक्वल टू वाला साइन आ जाए, वो होता है टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट इन द सेंस, हम चेक करते थे ना, हम टेबल से चेक करते थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जेड टेस्ट और टी टेस्ट के ना, जेड टेस्ट में तो नॉर्मल का ही टेबल है, टी टेस्ट में ना एक अलग चार्ट होती है, तो वो देखनी पड़ती है। तो हम मान के चलते थे कि ये रही हमारी z की लिमिट्स, हमारा वैल्यू यहाँ पे शेडेड रीजन है। हम वन टेल टेस्ट में क्या करते थे, या तो यहाँ पर है, यहाँ पे हमारा शेडेड रीजन है, ये वैल्यू मान के चलते थे, ये होता था 0.5, और टेबल से जो भी वैल्यू निकालते थे माइनस करते थे, याद आ रहा है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो टेल टेस्ट क्या होते हैं, जैसे इसमें पूछा डिफरेंट सिग्निफिकेंट है, तो इसमें ना डिफरेंट सिग्निफिकेंट में इक्वल टू वाली साइन लग रही है, डिफरेंट सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब नॉट बराबर है, वही जगह मान के चला डिफरेंट सिग्निफिकेंट है H1 में हमने, और H0 में हम मान के चले सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। बट एक कंडीशन में, अगर पूछा जाए कि मीन जो है सैंपल की, जो पॉपुलेशन की जो मीन है, वो क्या उससे बड़ी है, क्या नाम है, सैंपल की मीन से, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता तो इसमें फॉर श्योर ग्रेटर देन का साइन बन रहा है, तो हम नल हाइपोथेसिस क्या मानते हैं कि बड़ी नहीं है, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या मानते हैं, बड़ी है। स्टैंडर्ड सॉरी पॉपुलेशन की मीन सैंपल की मीन से बड़ी है, तो जहाँ ग्रेटर देन का साइन लगता है वहाँ वन टेल टेस्ट होता है, राइट हैंड साइड टेल टेस्ट होता है हमारा, ठीक है। और जहाँ लेस देन का साइन लगता है वहाँ लेफ्ट टेल टेस्ट होता है, ठीक है। वन टेल टेस्ट होते हैं जहाँ ग्रेटर देन लेस देन होता है, तो उसमें ना हम एक ही साइड बनाते, तो हम डायग्राम पूरा है लेकिन हम एक ही साइड रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ग्रेटर देन है तो यहाँ पॉजिटिव वाला एक ही 0.5 लेके जेड की वैल्यू कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंट करा, और अगर लेस देन है तो यहाँ पे। तो क्वेश्चन में नीचे देखेंगे, क्वेश्चन में मान के चलिए हम कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी कि नल हाइपोथेसिस है, नॉट इक्वल टू है। अब यहाँ पे इसमें मान के चलिए इक्वल टू है, ठीक है। हमने फॉर्मूला लगाया एक्स बार माइनस म्यू बाई सिग्मा बाई रूट एन, हमने लगाया 0.67 वैल्यू वैल्यू आई। अब इसमें कोई क्वेश्चन गिवन नहीं हो ना, तो हमें ना एक कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, तो वो होता है हमारा 1% होता है कॉन्फिडेंस अल्फा होता है हमारा, और होता है हमारा 5% होता है, 10% होता है। तो हम ना स्टैंडर्ड मान के चलते हैं कि हमारा जो अल्फा है वो 10% लेते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं दिखा रहा हूँ, जेड टेल टेबल, ये टेबल देखनी पड़ती है, जैसे नॉर्मल की टेबल देखते थे वैसे जेड टेल की टेबल देखते हैं। जेड टेल टेस्ट में से कोई से भी देखेंगे ना, सब बराबर है। अरे यार इमेज क्यों नहीं आ रही, हाँ ये देखो, ये रहा हमारा जेड टेल टेस्ट की टेबल हो गई हमारी। हम टू टेल टेस्ट की देखते हैं, कहाँ गया हमारा, ये रही, हाँ सिग्मा 1 है। एक मिनट, ये हमारे में कुछ टेबल दी हुई होती है, जेड की वैल्यूज दी हुई होती है ना, हम ना इसमें ना 10% मान के चलते हैं, 0.1 मान के चलते हैं हम, लेकिन ये गलत टेबल है, ये वाली सही है। हाँ, तो जो भी z की कैलकुलेटेड वैल्यू आई 0.67 आई थी ना, तो हाँ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, हम कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर क्वेश्चन में अल्फा दिया हुआ हो 1%, यहाँ पे मैं टेबल यहीं पे है मेरी उसमें फाइल में, सॉरी कॉपी में ही है, टेबल कहाँ गया मेरा, ये रहा, हाँ देखो, टू टेल टेस्ट में ना जेड टेस्ट होता है हमारा, तो इसमें ना हमारा अल्फा की वैल्यू 2.58 से कंपेयर करते हैं। अगर 0.01 हो ना तो हमें इस वैल्यू से कंपेयर करना है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये क्या होता है ये मत पूछो, 1%, 5%, 10% पॉसिबिलिटी होती है। हमने सबसे पहले देखा, ये हमें याद करनी होती है टेबल, ठीक है। टू टेल टेस्ट है, तो अगर 1% पर टू टेल टेस्ट हम मान के चलते कि मान लो हमारे क्वेश्चन में जो भी हमारी वैल्यू आई इसमें 1% एरर आ रहा है, ये मतलब होता है जब सिग्निफिकेंस की 1% हम एरर मान के चल रहे हैं, या तो 5% एरर या तो 10%, ये स्टैंडर्ड होता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ हो तो 10% एरर देखते हो, हम इस वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो हमारा ना मेन मोटिव होता है, हमने जेड टेस्ट लगाया सिंगल मीन पे हमारी, ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारी पॉपुलेशन और सैंपल की वैल्यू दी हुई थी, हमने वैल्यू लगाई, 0.67 वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में कुछ गिवन तो है नहीं कि कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को कंपेयर करना है, तो हम मानते हैं कि अल्फा हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम 10% देके चल रहे कि इतना एरर आ सकता है। तो अब टू टेल टेस्ट था, हमने क्वेश्चन में डिटरमाइन कर दिया, टू टेल टेस्ट की 10% पे क्या वैल्यू है, 0.645 आ रही है हमारी।
अब 0.645 से ये वैल्यू करेंगे। अब आता है हमारे क्वेश्चन में 0.67, फिर 0.67 है, अच्छा सॉरी 5% है लगता है हमारा स्टैंडर्ड, या क्वेश्चन में दिया हुआ है 5%, मैंने लिखा नहीं है। जो भी वैल्यू है अगर उससे लेस देन है तो एच नॉट एक्सेप्ट कर देते हैं। जो भी या तो 1% अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, या तो 5% दिया हुआ है, या तो 10% दिया हुआ है। 5% होती है स्टैंडर्ड में, एक बार चेक कर देता हूँ कौन सी स्टैंडर्ड होती है हम लोग। 5% स्टैंडर्ड होती है हमारी अननोन। इसमें से देख लेना कि 99% कहाँ गया। इसमें स्टैंडर्ड, उसमें एक बार रीड कर देना कि इसमें से कौन सी वैल्यू, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो कौन सी वैल्यू देते हैं। मेरे हिसाब से तो यार याद नहीं आ रहा मुझे, 10% ही देते हैं शायद, हम 5% इसमें दिया हुआ होगा। खैर, तो हमने उस वैल्यू से कम करी, जो भी हमारा z आया हमारा ये सब निकाल के उसे हमने चेक करा, या तो लेस देन होना चाहिए या तो ग्रेटर। हम यहाँ पे डबल इक्वल टू नहीं देखना, डबल इक्वल टू से हमने बस स्टार्टिंग में नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ले ली, और उससे हमने टू टेल टेस्ट डिफाइन कर दिया। टू टेल टेस्ट डिफाइन करने से क्या फायदा हुआ, हमें एक अल्फा की वैल्यू मिल गई कि हमें किस जेड एट पर्टिकुलर डिफरेंस से कंपेयर करना है। फिर हमने जैसे तैसे फॉर्मूला लगा के, उस सिंगल मीन का है तो सिंगल मीन लगा के फॉर्मूला निकाला, जो भी वैल्यू है कंपेयर करी, लेस देन है तो ये एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो ये एक्सेप्ट कर लो। तो मतलब क्वेश्चन में क्या है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड यू। जो हमारी नल हाइपोथेसिस थी वो एक्सेप्ट हो गई। एक्सेप्ट क्यों हो गई, हमने ये मान के चला था, इज द डिफरेंस सिग्निफिकेंट। अब यहाँ से भी दिख रहा है कि ये दोनों के वैल्यूज आपस में कंपेरेबल है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं सिंगल मीन पे। मीन दे दिया, सैंपल साइज दे दिया, एन दे दिया हमारा, ये हमारा सैंपल मीन दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन देख लो, पॉपुलेशन का दे दिया। अब हमारा वेट ऑफ द पॉपुलेशन, हमारा मीन इसका दे दिया, क्या नाम है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन का टर्म दे दिया, अल्फा भी दे दिया, ये सब तो दे दिया मेरे भाई 5% और 1% में। तो हमने क्या मान के चला है, पूछा क्वेश्चन में क्या, उसका उल्टा मानना है, ये नहीं कि हमेशा नॉट इक्वल टू मानना है। क्वेश्चन में क्या पूछा, टेस्ट द स्टेटमेंट दैट मीन वेट ऑफ द पॉपुलेशन इज एट 5% सिग्निफिकेंस। अच्छा, मीन वेट जो होना चाहिए, तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि मीन वेट जो है वो हमारा पॉपुलेशन का और सैंपल का दोनों का ये होना चाहिए, तो हम ये मान के चले। एक मिनट, और अभी ऊपर से हमने उल्टा माना था, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अच्छा सॉरी, उल्टा बता दिया मैंने। नल हाइपोथेसिस में वो मान के चल रहे होते हैं जो क्वेश्चन में पूछता है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में नल को काटते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या था, डिफरेंस सिग्निफिकेंट माना है हमने, पूछा गया है, तो पहले में क्या है डिफरेंस सिग्निफिकेंस नहीं है, दूसरे में क्या है डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। तो ये पहले में डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है तो बराबर है, दूसरे में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ क्या है हमारा, ये पूछा गया है कि क्या पॉपुलेशन का सैंपल की वैल्यू बराबर है, तो हमने बराबर मान के चलिए, हमने यहाँ पे मना कर दिया, तो नॉट इक्वल टू का साइन आ गया, टू टेल टेस्ट आ गया। अब हमने जेड का, हमने वही सिंगल मीन वाला फॉर्मूला लगाया, एक वैल्यू निकल के आई, हमारी जेड की वैल्यू आ गई 10। अब हमने जेड को कंपेयर करना 5% पे, 5% पे जेड की वैल्यू होती है हमारी टू टेल टेस्ट में 1.96, ये रही, और 10 और एक 1% में पूछा था, तो इन दोनों वैल्यू से कंपेयर करना, ग्रेटर है या लेस देन है। एंड में पता चला हमें कि जो ये दोनों में ग्रेटर देन आ रही है, दोनों में ग्रेटर देन आने का मतलब क्या है, दोनों में ग्रेटर देन आने का मतलब है नीचे वाली ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लो, दैट्स इट। अब इसमें ना कॉन्फिडेंस लिमिट भी कई बार पूछ लेते हैं। कॉन्फिडेंस लिमिट निकालने का तरीका क्या है, देखो कॉन्फिडेंस लिमिट निकालने का तरीका है सैंपल की मीन माइनस प्लस जेड अल्फा सिग्मा बाई रूट एन, शायद से ये रहा। ये देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने का ना ये तरीका होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है एक्स बार हमारा पॉपुलेशन, बस यही एक फॉर्मूला है, नीचे ये सब मत देखना। ये हमारा सैंपल मीन है, ये जेड अल्फा वही जो हमारे जरूर सिग्निफिकेंस पे जो हमारे टेबल से अल्फा आया 1 टेल 2 टेल टेस्ट के हिसाब से, सिग्मा बाई रूट एन लेस देन पॉपुलेशन मीन लेस देन ये जो वैल्यू माइनस है ये प्लस कर दी, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल, अगर 5% होता तो जेड अल्फा 5 होता हमारा, तो 1.96 हो जाता, यहाँ माइनस प्लस हो जाता, बीच में हमारा सैंपल की पॉपुलेशन वो आ जाती, पॉपुलेशन मीन आ जाती। सेम चीज यहाँ पर है, हमारे सैंपल मीन है हमारी 64, यहाँ पे दे रखी है हमारी सैंपल मीन 64 है, और जेड अल्फा हमारा ये 5, ये 1% पे है, 1% पे कॉन्फिडेंट लिमिट निकालनी है ना हमें, तो जेड अल्फा की वैल्यू 2.58 होती है हमारी। 3/√100 क्या है, सिग्मा बाई रूट एन है हमारा, तो 100 एन है हमारा 100, और सिग्मा हो गया हमारा ये रहा, सिग्मा जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया पॉपुलेशन का, और 3 है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, बीच में हमारा क्या हो गया म्यू हो गया, ठीक है। तो बस ये दे रखा है।
तो ये वैल्यू एक लिमिट निकाल देते हैं, इसको पूरी कैलकुलेट करके लेफ्ट लिमिट बोलते हैं इसे, और ये राइट लिमिट होता है। तो हमारा ग्राफ यहाँ से रहा था कि लाइक करता है, लेफ्ट लिमिट ये रही, राइट लिमिट ये रही। अब ये वाला तुम खुद देख लेना, ठीक है। टू टेल टेस्ट वगैरह है, सिंगल मीन हो गया। अब डिफरेंस ऑफ मीन, डिफरेंस ऑफ मीन में कुछ नहीं होता, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सीधा। दो मीन दे दिया होता है, एक ही सैंपल है, ठीक है। पर्सन हो गया, मीन इनकम हमारा ये पॉपुलेशन की दे दी, ठीक है। अब सैंपल ऑफ 100 पीपल दे दिया, नहीं दो सॉरी सैंपल है। पहले सैंपल की डिफरेंस स्टैंडर्ड मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, सैंपल साइज ये रहा हमारा। दूसरे सैंपल की हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ये। अब देखो सैंपल साइज ना हमारा n ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। तो अब समझ में आया n क्या होता है, सैंपल का साइज होता है, ठीक है। ये ग्रेटर देन 30 है तो ZK टेस्ट लगाना। अब ZK टेस्ट में भी कौन सी लगाना है तो हमें देखना है, एक सैंपल का डेटा दिया है, दो सैंपल का डेटा दिया है, पूछ क्या रहा है, डिफरेंस एवरेज इनकम, डिफरेंस बिटवीन एवरेज इनकम, यानी कि डिफरेंस ऑफ मीन पूछ रहा है। हमें याद आया कि हमने शॉर्ट नोट्स में पढ़ा था कि अगर n ग्रेटर देन 30 हो, पहले क्वेश्चन देखना कोई सा भी आ सकता है। अगर n ग्रेटर देन 30 हो, लेस देन 30, n ग्रेटर देन 30 ZTE टेस्ट आग बंद करके। भाई ZTE टेस्ट आ गया है। अब ZTE टेस्ट में भी कौन सा लगाना है, दो डेटा दे रखा है और डिफरेंस ऑफ मीन पूछ रहा है। तो डिफरेंस ऑफ मीन में एक ही फॉर्मूला दिमाग में आया, तो ऐसे ना केसेस काटते रहना। n लेस देन 30 तो ZTE टेस्ट का सारा लॉजिक कट गया। अब TTE टेस्ट याद करना पेपर में, उल्टा TTE टेस्ट में है तो ZTE टेस्ट याद करना कि ये कट गया। अब उसमें भी कैटेगरी देखना कौन सी कैटेगरी, उस हिसाब से ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर देना। सेम ऊपर वाले फॉर्मूला है, बस दो मीन के लिए, और इसमें सैंपल का चक्कर में यूज हो रहा। तब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये सारे तुम देख लोगे। अब जेड टेल टेस्ट, टी टेल टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, तुम्हें सारे नीचे तक क्वेश्चन देखने हैं। अगर मैंने सारे बता दिए ना, मैंने ना सबका क्रक्स लॉजिक बता दिया है। अब बाकी तुम्हें खुद करना पड़ेगा, और गूगल से देख लेना जेड टेल टेस्ट टेबल, टी टेल टेस्ट टेबल, का स्क्वायर टेस्ट टेबल, तीनों का ना 3 टेबल होता है। जैसे मैंने दिखाया था ना, जेड की वैल्यू कंपेयर कर रहे थे, ये टेबल तो अलग है, ये तो स्टैंडर्ड है। तीन जो टेस्ट है तीनों में हमारा फंक्शनिंग सेम है। ये तो जेड टेल टेस्ट का अलग टेबल है, ये कॉपी में लिखा हुआ है। टी टेल टेस्ट का है, का स्क्वायर टेस्ट का अलग टेबल है, सब में लॉजिक सेम है। अब उनका ना एक स्टैंडर्ड टेबल होता है, ये तो हमारी अल्फा के हिसाब से निकालते हैं हम। लेकिन होता है ना हमारी जो जेड की वैल्यू निकल के आई, वो टेबल में कितनी वैल्यू है वो इससे कंपेयर करो, तो वो वैल्यू का ना अलग टेबल होता है। जेड टेस्ट का, टी टेस्ट का स्क्वायर टेस्ट का, वो गूगल से देख लेना। और ये सारे नीचे जितने भी क्वेश्चन है सारे देख लेना, सबका लॉजिक सेम है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, ये सारे जो जितने भी फॉर्मूलाज है ना, जितने भी फॉर्मूलाज है मैंने सब कर रखा है इसमें। और सारे फॉर्मूलाज के सबसे इंपॉर्टेंट पेज है इस पूरे पीडीएफ का, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, उसमें सबके शॉर्ट नोट्स है। जब पूरा पीडीएफ हो जाए तो ये सारे शॉर्ट नोट्स देख लेना, प्रॉपर रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। और जितना भी एंड तक है सारे शॉर्ट नोट से जितना भी है, इसके बाद से क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन करने के बाद एक बार शॉर्ट नोट रिवाइज कर लोगे, बढ़िया हो जाएगा तुम्हारे पेपर के लिए। तो बाकी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम कर लोगे। एग्जैक्ट सेम लॉजिक है मेरे भाई, एग्जैक्ट सेम लॉजिक है सबका।